सभी स्टूडेंट्स का काइट साइंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। आज एक छोटी सी मैथ की वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो फंक्शन से भी रिलेटेड है और कुछ मायने में ये 11 क्लास के लिमिट्स से भी रिलेटेड है। और ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन के वैल्यूज़ के ऊपर आधारित, ये आपको एक वर्चुअल कंसेप्ट है जिसमें कि आपको एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप किसी भी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अब हम लोग जो वीडियो बनाने का हमने डिसाइड किया है वो क्लास वेस्ट नहीं किया है, कॉन्सेप्ट वेस्ट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट वेस्ट वीडियो की पहली श्रृंखला है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे आगे कैलकुलस की रूपरेखा तैयार होती है। बच्चों, आप लोग क्लास 9 में आपने पॉलिनोमियल्स में वैल्यूज़ को पुट करने सीखा होगा। इसी तरह से क्लास 11 में या फिर फंक्शन के इंट्रोडक्शन में आपने किसी भी एक फंक्शन के वैल्यू में x के जगह पर कोई वैल्यू आ जाने पर उसका फंक्शन वैल्यू निकालने सीखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन है f(x = 3x + 7) तो f1 निकालने का मतलब है कि x के जगह पर 1 रख देने से क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3 × 1 + 7 = 10 इसका वैल्यू आएगा। इसी तरह से आपको 0 कह दिया जाए तो इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। इसी तरह से 5 कह दिया जाए तो इसका वैल्यू 22 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़े बन रहे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बन रहे हैं। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं तो वैल्यू आता है फंक्शन का 10, यानी ये फंक्शन ग्राफ में 1 10 से होके गुजरेगा। इसी तरह से 0 7 से होके गुजरेगा। इसी तरह से 5 22 से होके भी पास करेगा। ये इसका मतलब होता है। बट क्या ये पॉसिबल है कि सभी फंक्शंस का वैल्यू सभी x के वैल्यूज़ पर निकाल लिया जाए? अगर ये फंक्शन x का है तो क्या ये पॉसिबल है कि x के सभी वैल्यूज़ पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया जाए? इन समथिंग केसेस ये पॉसिबल नहीं होता है। जनरली आपको जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किसी भी रियल वैल्यू को पुट करने के बाद आप कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर वो रेशनल फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं f(x) = x² - 25 डिवाइडेड बाय x - 5, ये फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन है। हालांकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर इसका वैल्यू हम x = 5 पे निकालना चाहें, यानी f5 का वैल्यू निकालना चाहें, तो अगर हम इसको डायरेक्टली पुट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है यानी आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0/0, और ये 0/0 कोई वैल्यू होता नहीं है। इसकी कोई परिभाषा मैथ में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट कहा जाता है। हालांकि इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से किया जाए, जब हम लोग इसको फैक्टर कर दें, a² - b², इसको 5 का स्क्वायर लिखें और इसको a² - b² के रूप में a + b × a - b में ब्रेक कर लें, और इसको ब्रेक करने के बाद इसको कट कर लें, तो अब हमारा वैल्यू बचेगा x + 5। और इस x + 5 में अगर हम इसके वैल्यू को रख दें तो ये 5 + 5 = 10 आ जाएगा। ये एक डिटर्मिनेट वैल्यू है। लेकिन इससे पहले जो डायरेक्टली पुट करने पर क्या हो रहा था, एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ रहा था जो परिभाषित नहीं था, जो डिफाइंड नहीं था। तो इस जगह पर आपको एक बात समझनी होगी। सबसे पहली बात, डोमेन में जो नहीं है उसको तो पुट नहीं ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि f(x) = 1/x है, तो यहाँ पर जो x का डोमेन है बिलोंग्स टू R, लेकिन माइनस इसमें 0 कर दिया जाता है। यानी कि ये 0 तो इसको नहीं रखना है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई वैल्यू है जहाँ पर कि ये इसका फंक्शन इनडिटर्मिनेट दे सकता है, तो उस पे हम लोग यहाँ पर विशेष कोई पद्धति लगाते हैं, कोई सिस्टम लगाते हैं। वो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि डोमेन ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो उसमें ये चीज़ काम करेगा।
डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने के वक्त में आपको ये ख्याल रखना होगा कि किन वैल्यू डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, कम से कम रखने के लिए आपको किन सारे वैल्यूज़ को इसमें नहीं रखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, जो अनडिफाइंड फॉर्मेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, वो 0/0 का फॉर्मेट है। किसी भी नंबर के नीचे 0 का फॉर्मेट, ये इनडिटर्मिनेट नंबर है, अनडिफाइंड है। और इसके साथ 0⁻0 का जो फॉर्मेट है, 0⁻0 का वैल्यू मैथमेटिक्स में नहीं पता है, आज तक उसका कोई वैल्यू पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए इसका कोई डिफिनीशन नहीं, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी एक अनडिफाइंड वैल्यू है। तो इस फॉर्मेट में नहीं आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उन वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो किन वैल्यूज़ पे इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमको कहा जाए कि f(x) = 1/x-5 पे, एक और चीज़ देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे रियल रूट्स लेके चल रहे हैं, रियल वैल्यू फंक्शन लेके चल रहे हैं, रियल वैल्यू फंक्शन, तो इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट तो नहीं ही आना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है कि इसका वैल्यू एक इमेजनरी नंबर भी नहीं आना चाहिए। तो इमेजनरी नंबर कैसे आता है? तो अगर किसी फंक्शन में रूट है और रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो नेगेटिव अगर रूट के अंदर आता है तो वो एक रियल वैल्यू ना हो करके एक इमेजनरी वैल्यू हो जाती है। इन सब 1 2 3 4 5 चीज़ों को एलिमिनेट करके चलना है तो हम इसका डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन के बारे में हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। अभी देखिए कि इसमें फॉर्मेट में क्या है कि ये 0/0 का फॉर्मेट नहीं ले सकता, क्योंकि ऊपर में 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं है। किसी भी नंबर n के नीचे 0 आए, ये फॉर्मेट ये ले सकता है। ये पावर के फॉर्म में नहीं है तो ये वाला फॉर्मेट इसे अप्लाई नहीं होता है। इनफाइनाइट बाय इनाइट का फॉर्मेट इसमें अप्लाइड नहीं होता है, और चूंकि इसमें रूट नहीं है इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मेट भी अप्लाइड नहीं होता है। तो जो बचा कि इस चीज़ को आने के चांसेस हैं, यानी कि नीचे 0 आते ही ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, तो हमको उस वैल्यू को हटा करके चलना है, उस वैल्यू को एलिमिनेट करके चलना है जो नीचे में 0 ला सकता है। तो यहाँ नीचे 0 लाने के लिए क्या करना होगा? तो नीचे 0 लाने के लिए जो नीचे का जो पॉलिनोमियल है उसका 0 निकाल लीजिए। यहाँ x = 5, यानी कि अगर x के जगह पर अगर 5 रख दिया जाए तो 5 - 5 = 0 आ जाएगा, जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट होगा। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें जब पता चल गया कि x = 5 पर ये वैल्यू इनडिटर्मिनेट बना देने वाली है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सारे रियल नंबर्स को ले लेंगे, बट उसमें से माइनस कर देंगे 5 को, और इस 5 को हटा देते ही हमारा जितना भी अब चाहे तो कोई भी रियल वैल्यू इसके अंदर पुट किया जा सकता है, और वो रियल वैल्यू पुट करने के बाद एक रियल फंक्शन वैल्यू देगा। इसी को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें, अगर ऐसा कर देते हैं कि √x-5 नीचे में अब कर दिया √x-5, तो अब नीचे 0 तो नहीं हो सकता, और 0 के साथ साथ नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव हुआ, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर x - 5 = 0, x = 5। अगर x का वैल्यू 5 रखें, अगर x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 में इसका वैल्यू 0 आएगा, जो अलाउड नहीं है। साथ ही साथ अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि इस फॉर्मेट में आएगा, साथ ही साथ रूट आते ही ये वाला एप्लीकेबल हो गया, यानी अब इसको नेगेटिव से हटाना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कब होगा? जब x का वैल्यू 5 से कम होगा। यानी क्या क्या हमको एलिमिनेट करना है? 1 मिनट, ये 5 है ना, 5 से कम वाला को एलिमिनेट कर देना है, 5 को भी एलिमिनेट कर देना है। 5 से ज़्यादा वाला ये चलेगा, 5 से ज़्यादा वाला चलेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 5 से शुरू होगा, हालांकि 5 उसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका डोमेन हम अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्मेट में कि ये 5 है लेकिन 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है, और साथ ही साथ उसके आगे कोई भी वैल्यू रखे तो वो चलेगा। यानी 5 से लेकर के इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें एप्लीकेबल है। बाकी वैल्यूज जो 5 से कम है या 5 के बराबर है वो एप्लीकेबल नहीं है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ाएं तो
इसका डोमेन निकाल सकते हैं, इसका फंक्शन का और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा हम लोग बढ़ा के चलते हैं। एग्जाम्पल एक से एक लेते रहेंगे। हम लोग एक फंक्शन लेते हैं gx, छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है। अगर हम लोग कर देते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तो इसमें देखिए मॉडुलस लग जाने से क्या हुआ, मॉडुलस कभी भी किसी वैल्यू को नेगेटिव तो नहीं होने देगा, कभी भी किसी वैल्यू को नेगेटिव नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव का इसमें ऐसे भी टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ जीरो आने का है। जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, जब x का वैल्यू 5 होगा। यानी कि हमको इसके डोमेन से सारे वेरिएबल को ले सकते हैं एक्सक्लूडिंग 5 बस। लेकिन अभी आप देखिए, बस थोड़ा सा चेंज करना है, हल्का सा। अगर इसमें ऐसा लगा दें, और मॉडुलस बाहर रखें x माइनस 5, तो अब ये अगर नेगेटिव देगा, तो चूंकि रूट के अंदर यही नेगेटिव आ जाने से ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा। बाकी मॉडुलस इसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर ये मॉडुलस यहाँ होता तब तो बड़ी काम की चीज़ थी, तब तो सेम टू सेम यही चीज़ हो जाती। लेकिन मॉडुलस चूंकि बाहर है, तो अब ये मॉडुलस तो तभी काम करेगा ना जब इनर फंक्शन इवेल्युएट हो जाएगा। जब रूट वाला फंक्शन इवेल्युएट होगा तो उसमें तो नेगेटिव वैल्यू आते ही ये इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी होने के बाद मॉडुलस उसको रियल नहीं कर सकता, क्योंकि मॉडुलस का ये काम नहीं है, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का काम नहीं है कि वो किसी इमेजिनरी वैल्यू को रियल करे, बल्कि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। इसका मतलब है कि यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाना चाहिए, और 5 अलाउड नहीं है, 5 से कम भी अलाउड नहीं है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 अलाउड है या 5 से ज़्यादा अलाउड है, ये इसमें चलेगा। ठीक है। ऐसे ही अभी आप देखिए कि एक फंक्शन अगर हम ले लें इस तरह से f(x) इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस x, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में जीरो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है, देख लीजिए आपके जितने इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट थे उसमें जो प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो डिनोमिनेटर थी। तो यहाँ पर हमको जो फोकस करना है वो डिनोमिनेटर पे करना है। अब चूंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस पूरे का वैल्यू रूट के अंदर होने के कारण नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। देखते हैं जीरो कब होता है, जब x इक्वल टू 5 होता है। और नेगेटिव कब होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। जब 5 से ज़्यादा 5 में घटेगा तभी तो नेगेटिव आएगा, और 5 जब 5 में घट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। यानी कि हमको क्या क्या एलिमिनेट करना है, 5 को एलिमिनेट कर देना है, और x जो है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, x जो होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए, इसको एलिमिनेट करना है। x ग्रेटर देन 5 को एलिमिनेट करना है। यानी अब 5 से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 तक चलेगा, और उससे कम नेगेटिव में जहाँ तक जा सके, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कम ले सकते हैं, उससे कम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग फंक्शन के वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, और आगे हम लोग इसकी अगली श्रृंखला में सीखेंगे कि जहाँ पर 0/0 का फॉर्मेट आता है या 0 टू द पावर 0 का फॉर्मेट आता है, तो उसको कैसे हम लोग लिमिट्स के माध्यम से लिमिट्स को अच्छे से समझेंगे, और लिमिट्स के माध्यम से समझेंगे कि कैसे फंक्शन के वैल्यू, उस वैल्यूज़ को भी एस्टिमेट या कैलकुलेट किया जाता है जो वैल्यू डायरेक्टली पुट करने के बाद नहीं आती है। कुछ नॉर्मल फॉर्मेट्स को देखेंगे और उसके फिर सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, जल्दी ही हम लेकर के आ रहे हैं वो सीरीज। और इसके साथ ही अगर इस चैनल पे हैं तो इसी तरह की एकदम उम्दा वीडियोस, बिल्कुल उम्दा वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मनोबल हरदम बढ़ते रहता है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर कर देने से भी हमारी ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जल्दी से मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।